सुमन जी, यमुनानगर, हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके सानिध्य से भक्ति भाव में प्रबलता आ जाती है, लेकिन वापस जाने पर मोह माया ममता अपने आवरण में लेना शुरू कर देती है। गुरुदेव, पूर्ण बचाव का मार्ग दिखलाएं, किस तरह इस आवरण से निकला नाम सत्संग का सार है भजन, और भजन ही परमानंद का अनुभव करता है। यहाँ वृंदावन धाम, संतों की सभा, इसमें भजन का ही प्रभाव है। जब आप एकांत हों या संसार में हो, नाम को मत छोड़िए। अगर नाम पकड़े रहे तो माया प्रभाव नहीं डालेगी, उसका प्रभाव निष्फल रहेगा, क्योंकि मायापति का नाम है ना, माया भगवान की ही तो है ना। तो भगवान का नाम भगवान को अधीन कर लेता है, फिर माया की क्या बात है। नाम नामी को अधीन कर लेता है, इसलिए निरंतर नाम का अभ्यास कर लो। आपको माया तभी सताएगी जब आप नाम रहित होंगे। नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। नाम को पकड़े रहो, नाम अमृत है। नाम भगवान का भी भगवान है, भगवान का भी भगवान है। देखो, जैसे नाम हम जप रहे हैं, भगवान को आना पड़ेगा ना, तो जहाँ नाम आया तो नामी को आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ नहीं, नाम आया तो नामी को आना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हैं। यद्यपि दोनों अभेद हैं, नाम नामी, पर अभेद होते हुए भी नाम स्वामी है और नामी सेवक है। ये बात समझ लीजिए। देखो, जिन जिन संतों की जिह्वा पे नाम विराजमान रहा, सबके स्वामी ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी वो उनकी सेवा में रहे। भगवान ने उनके आदेश का पालन किया सेवक बन करके, कारण उनकी जिह्वा पे नाम विराजमान है। अगर हम निरंतर नाम जप का अभ्यास कर लें तो फिर कोई बाधा नहीं, कहीं भी बाधा नहीं। आप जहाँ रहोगे वहीं आप आनंद बरसाओगे, क्योंकि आनंद सिंधु के चिंतन में डूबे हो। तो चिंतन प्रधान बनो, नाम प्रधान बनो। कीर्ति शर्मा जी, खंडवा से। पूज्य गुरुदेव, भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री हरिवंश गुरु जी। गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हो, जब कोई इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है तो उसे माया खींच लेती है। गुरुदेव, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, परंतु मैं इस माया में फंसना नहीं चाहती। गुरुदेव, कृपया मुझे इस माया से बचाकर अपने शरण में ले लीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ए प्रपद्यन्ते। बस ये शब्द ध्यान। अगर कोई माया से मुक्त हो सकता है तो मेरे चरणों का आश्रय लेकर, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की दासी है माया। जब आप भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, आएंगे, पर वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। भगवान का आश्रय लेने का मतलब है मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान में मन को लगाओ, भगवान की आराधना करो, प्रभु की सेवा करो, बस अपने मन को उनमें लगाए रखो। तो माया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? तन भगवान की सेवा में, मन भगवान के चिंतन में, बार बार उनका सुमिरन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, उन्हीं के चिंतन में। जगत में जो हमारे सामने आता है वो मेरे भगवान का स्वरूप। अब माया कहाँ रहेगी? कहाँ माया है? अगर प्रभु से बिलग हमारा भाव रहेगा तो फिर माया ही माया है। क्या कहना चाहते हैं? पहले जब परिवारजन प्रतिरोध करते थे, वो अनुकूल होते जा रहे। देखो, उसकी वजह से फिर मैंने परिवार का अनुकूल होना या प्रतिकूल होना कोई खास बात नहीं, ध्यान रखना। नहीं, सत्संग नहीं हो पाता। पूरा संसार हमारे अनुकूल हो जाए, मेरा मन मेरे प्रतिकूल हो तो क्या लाभ? पूरा संसार हमारे को प्यार करता है पर मेरा मन मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता है तो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा आदमी। और हमारा मन हमारा मित्र बन गया, हमारे अनुसार चल रहा है, तो पूरा संसार गाली दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी भक्ति के सपोर्ट के लिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। और जो बाहर सपोर्ट रखते हैं वो भक्तिमान नहीं बन सकते। क्यों? वो सपोर्ट हटा लिया, तुम गिर जाओगे। अब ये हमसे प्रसन्न है, हम कैसे भक्ति करें? हमें सबका प्यार मिल रहा था तो हम भक्ति कर रहे थे, और सबका प्यार टूट गया तो आज शरीर स्वस्थ है, कल कैंसर हो सकता है, कल हाथ पैर टूट सकते हैं, कल आंखें फूट सकती हैं। हम सपोर्ट नहीं लेंगे किसी का, अपने आप से अपने प्रभु को पुकारेंगे। हम किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी का आश्रय नहीं लेंगे, एकमात्र प्रभु का आश्रय लेंगे।
और जब प्रभु का आश्रय ले लिया तो प्रभु है सत, और उनका संग करने का मतलब सत्संग। प्रभु के सिवा जो भी संग कर रहे हो सब असत संग है। ये शरीर असत है, ये दृश्य असत है, सत्य है तो प्रभु। संत संग का मतलब क्या होता है? सत्य संग। नाम सत्य है, रूप सत्य है, लीला सत्य है, धाम सत्य है, उसका चिंतन करो। अगर सहज में आपको रोज सत्संग मिल रहा है, बैठने को अच्छा है, नहीं मिल रहा है, आप गृहस्थी में हो, आप दूर देश में रहते हो, तो आप जो गुरुदेव के वचन सुने उसके अनुसार चल दो। राधा राधा राधा, इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है? हर समय राधा 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 राधा, बस सब सत्संग का सार हो गया। समझ रहे हैं आप? गुरुदेव वो जब पास में बैठते हैं परिवारजन तो निंदा होती है गुरुदेव, और वो फिर आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है। किसी से निंदा की चर्चा नहीं करना। और रुई रख लो, रुई कान में ऐसे लगा लिया, ऊपर से कपड़ा ढक लिया। अगर अब कौन क्या बोल रहा है अंदर से, राधा 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 राधा, ना तुम्हें उत्तर देना है ना सुनना है, खत्म किया। गुरुदेव वो आप कहते हो ना कि अपनी भक्ति का उजागर नहीं करना किसी के सामने, इस वजह से डरती हूँ कि आप। देखो, उजागर करने का मतलब हमें नाटक नहीं करना, पर हम नाम कीर्तन कर रहे हैं तो कोई सुन रहा सुने, हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे। भाव है अंदर का केवल इसमें। अगर दिखाने की भावना में तो भक्ति नाटक हो गई। अगर प्रभु के लिए तो हम रोएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। अब हम ऐसा तो नहीं कि दिखावा से हटने के लिए हम भक्ति के प्रगट स्वरूप को ही मिटा दें, कि हम तिलक न लगाए, हम कंठी न लगाए, हम माला नहीं जपें। देखो, अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग व्यक्ति की उपासना में उसको उपदेश दिया जाता है, सार्वजनिक उपदेश नहीं होता। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति, उसकी बहुत विषमता परिवार में, तो हम ऐसा भी कह सकते, तुम तिलक मत लगाओ, तुम कंठी भी मत बांधो, झगड़ा मत करो, नाम जप। अब ये सबके लिए सिद्धांत थोड़ी हो गया। अब उसके सामने ऐसी परिस्थिति है, अब वो स्त्री शरीर में, पति परिवार सब उसके खिलाफ, और वो ये चाहती कि मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए, तो तुम मत बांधो कंठी, मत आओ वृंदावन, कोई ऐसा बाहरी दिखावा मत करो। अंदर से राधा 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 राधा, तुम्हारी भगवत प्राप्ति भी दृढ़ हो जाएगी और परिवार भी अनुकूल रहेगा। अब ये सिद्धांत थोड़ी है कि भाई प्रवचन में गुरुजी ने कहा कंठी नहीं बांधनी, तिलक नहीं लगाना, वृंदावन नहीं आना, ये सिद्धांत नहीं। ये पर्सनल उसकी दवा है, उस उपासक की, जिसके सामने ऐसी परिस्थिति है। तो ये बात देखनी कि हम कब कहाँ किसको किस लिए उपदेश दे रहे हैं, तो उसको अगर अपने में उतारना है तो अपनी परिस्थिति से प्रश्न करना होगा कि हमारे लिए उस बात को कैसे लाया जाए। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही उपदेश है। हाँ, नाम जप करो, सबके लिए एक जैसा है, भगवत भक्ति करो, सबके लिए एक बात, लेकिन आपकी परिस्थिति क्या है फिर उसके अनुसार देखना हो। मान लो परिवार के जन संतों की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, अब उनसे वैर तो नहीं कर सकते कि हम लड़ाई झगड़ा करें, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अपने को बचाना है, राधा 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 राधा, उनको खुद पता चलने लगेगा कि इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अपनी मस्ती में उनसे भी भगवत व्यवहार करना, आपको उनकी भी निंदा नहीं करनी, चतुरतापूर्वक रहना है। अगर आप ये चतुराई नहीं करोगे तो फिर आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, परेशान हो जाओगे आप। परिवार के लोग हैं, वो जीने नहीं देंगे तो आपका अशांति हृदय हो जाएगा, फिर ठीक नहीं। स्त्री शरीर कहाँ जाओगे? शांत गंभीर। और निंदा कर रहे हैं तो राधा राधा राधा, और अंदर भावना रखो, हे प्रभु आप चाहे जितनी परीक्षा ले लो, हमारी बुद्धि आपसे हटने वाली नहीं। नमन शर्मा जी। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मन में उठने वाले विकारों को क्षण में काटकर तदात्म होकर नाम जप या वाणी पाठ कैसे करें? धार तेज करो पहले अस्त्र की। क्षण में काटने के लिए धार तेज होनी चाहिए ना अस्त्र की। अब गोठिल धार है उसकी, और खच खच कट ही नहीं रहा है, तो धार विवेक की चाहिए, विवेक रूपी कैंची की ऐसी धार होनी चाहिए, 1 सेकंड में काट के अलग हो जाए। और विवेक कहते हैं सत वस्तु का जिसे ज्ञान होता है, सत और असत का ज्ञान करा दे उसे विवेक कहते हैं। तो जिसे जान लिया कि असत है, जैसे वहाँ रस्सी दूर पड़ी है, हम यहाँ से देखा, हमें भ्रम हो गया कि सांप है क्या, अब हमें डर लगेगा। अब या तो कोई वहाँ पहुँचा हुआ जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें बोल दे चले आओ सांप नहीं रस्सी है, हम देखो पास खड़े हैं, और या फिर यहाँ से प्रकाश वहाँ पड़े और तुम स्वयं देख लो, तभी भ्रम हट सकता है। तो ऐसे ही ये संपूर्ण संसार मायाकृत है। माया माने तो जादू। अब या तो तुम ज्ञान के द्वारा जान लो या किसी ज्ञानी महापुरुष की बात मान लो, 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो वहाँ जाके देख लो, और या फिर वहाँ जो पहुँचा उसकी बात मान लो। तो पहुँचे की बात मानने के बाद ही आप कदम आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो इतना भय कैसे जाओगे। तो विश्वास कर लिया, और असली विश्वास तो तब होगा जब आप अनुभव कर लोगे। तो ये पक्की बात मान लो बच्चा, ये शरीर और ये संसार जितना है ये सब परिवर्तनशील है, ऐसे प्रतिक्षण वो नाश की तरफ जाता रहता है, और हम इसको जान नहीं पाते।
हम समझते हैं हम सयाने हो रहे हैं, बर्थडे मनाते ना, और उत्सव मनाते हैं, और ये पता नहीं कि सयाने नहीं हो रहे। जितना हम श्वास लेके आए थे उतने से इतनी श्वासें गई। तो मुझे तो लगता है 1 साल के बाद निर्णय करना चाहिए कि 1 साल में हमसे क्या भजन हुआ, क्या धर्म हुआ, क्या मंगल। खेती है, ये कर्म भूमि है, आपने क्या कमाया, तो बैठ के रोना चाहिए। वो केक काटने से या मोमबत्ती जलाने बुझाने से कुछ नहीं होता। बैठ करके नाम कीर्तन करो, विचार करो तुम्हारा जीवन कितना भ्रष्ट रहा 1 साल में। अगले साल आप क्या सुधार करोगे, पता नहीं पूरा साल आएगा कि नहीं आएगा, सुबह आएगा कि नहीं आएगा। ये है विवेक। वो विवेक सावधान होकर असत वृत्तियों को, असत संग को, असत महत्व को काटता रहता है। जब हम जान लिए कि असत है तो फिर कैसे उसमें रति हो सकती है। कहते हैं असत है, पर अंदर से मिठास है कि है सुख इसमें, इसलिए कोई ज्ञान काम नहीं करता। जिस दिन सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि असत है, उस दिन तुम्हारी बुद्धि केवल परमात्मा में रहेगी, ये जागतिक भोगों में नहीं रहेगी। तो विवेक की धार तेज हो सत्संग और भजन के प्रभाव से। जब आप, जैसे आप जानते हो कि ये नहीं खाना चाहिए, पर जबरदस्ती रसेंद्री आपसे खवा लेती है, तो आप जान रहे हो लेकिन पावर नहीं आप में। अब नाम जप से भजन का पावर बढ़ाओ, भक्ति का पावर बढ़ा, बस उधर जा ही नहीं सकता मन। जैसे जैसे भजन करते जाओगे, जैसे जैसे शास्त्र स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे। नहीं तो अंदर ही अंदर, बाहर से छोड़ दिया और अंदर ही अंदर उसका सुख का चिंतन करते रहते हैं। बस तभी उसे कहते पाखंड, तभी उसे कहते नाटक, तभी दम्भ कहते हैं। उसी को दम्भ कहते हैं कि अंदर से तुम उस वस्तु की लालसा रखते हो और बाहर से त्याग का नाटक करते हो। बाहर से भले वो वस्तु हो लेकिन अंदर से उसका राग ना हो, उसी को महात्मा कहते हैं। और बाहर से राग है, अंदर से राग है, और बाहर से विराग का तो उसे नाटक कहते हैं। ये बात समझना चाहिए। विवेक में वो ताकत है कि 1 मिनट में काट कर शांत हो गया। मन है ऐसे सोचने, ये है अज्ञान। और विवेक क्या है, जब गाली दे रहा, देखो दुष्ट गाली, नहीं वो गाली नहीं दे रहा, भगवान उससे दिला रहे हैं मेरे किसी कर्म का फल भुगाने के लिए, तो चुपचाप सह लेते हैं, भगवान ही उसको प्रेरणा कर रहे हैं। कभी उसके प्रति द्वेष नहीं होगा। 1 मिनट में काट दिया आप। कोई 1 घंटों में काट पाता है, कोई 1 दिन में काट पाता है, कोई जीवन भर नहीं काट पाता। ये वही आदमी है, तुम वही हो ना। और बस फिर उसका तो काट नहीं पाया वो, अभी वो ऐसे ही गठरी बांधे रखा रहा। और साधु है, अभी तुमने मारा, गाली दिया, फिर बुला लो, हाँ फिर साधु। 100 बार थूका था ऊपर से। और एक नाथ जी के चरित्र में आता है, वो गंगा गोदावरी जी थी स्नान करने के लिए, वो उसी गली से ऊपर था एक मतलब उद्दंड स्वभाव वाला आदमी। तो ऊपर से देखा कि महात्मा नहा के जा रहा, तो थूक दिया ऐसे। उन्होंने ऐसे भी नहीं देखा थूक है। फिर जा गंगा स्नान किया, फिर थूक दिया। 100 बार थूका वो, 100 बार गंगा नहा के। अब हार गया, नीचे उतर के आया, कहा महाराज मुझे क्षमा करो। बोले काहे को बच्चा? बोले हमने 100 बार आपको थूका। तो उनका बच्चा सही बताया, तो तुमने इतनी बड़ी कृपा की है कि 1 दिन में गंगा जी हम बहुत 1 बार या 2 बार नहाते थे, तुम्हारी कृपा से 100 बार स्नान हुआ। तुमने तो कृपा की। यह है विवेक। वो पानी हो गया, चरणों में गिर गया। ये है विवेक। और नहीं होता कि ठीक है 100 बार थूका है ना, तुम हमको खिलवाड़ समझते हो, भोगोगे, देख लेना। अब वो गलत हो गया, द्वेष बन गया। हो सकता है उसको भोगना पड़े, क्योंकि तुम्हारे पास भजन है, तो भजन जाके उधर काम करेगा, पर तुम खाली हो गए। जो तुम्हारे पास पावर था भगवान की प्राप्ति के लिए, पावर खत्म कर दिया राग द्वेष में। तो विवेक के द्वारा हमें काटना होगा। राहुल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बाबा आपका सत्संग पिछले 2-3 साल से सुन रहा हूँ, और राधा नाम में भी रुचि हो गई है, शास्त्रों का स्वाध्याय भी करने लग गया हूँ। पर बाबा इस शरीर से भूतकाल में बहुत पाप हुए हैं, जैसे चोरी का सामान खरीदना, अश्लील फिल्में देखना, तामसिक गंदी चीजें खाना। क्या इस आदम को आपकी शरणागति? जब तक हम जगे नहीं तब तक नींद में स्वप्न ही देख रहे हैं, कोई अच्छे कोई बुरे, ऐसे चलते रहते हैं। जब जगे तब सावधान। अगर आप सावधान हो जाओगे ना, पीछे सब खत्म हो जाएगा। अब लो नशानी, अब ना, जिसे तुम जान गए हो ये गंदी बात, उसे त्याग दो। यही सावधानी। जब जाग जाओ, जब सावधान हो जाओ, उसी दिन से चलो। पीछे सबसे गलती होती है। जब हमें एक होता है कि पता नहीं था, और एक होता पता होते हुए भी सामर्थ्य नहीं कि हम उसको त्याग सके। तो प्रायः अधिक मात्रा में ऐसे ही लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, और फिर उनसे दूसरी जो होते हैं उनको पता है पर उनमें सामर्थ्य नहीं, वो हट नहीं सकते। वो जानते हैं गलत कर रहा हूं पर कर रहे हैं।
तीसरे ऐसे होते हैं कि जान गए और हटना चाहते हैं और वो प्रयासरत हैं, उसमें आप हो। जान गए हो, अब हटना चाहते हो, प्रयासरत होकर हटा दो। पीछे जो हुआ उसको छोड़ो, जो हुआ उसको छोड़ो। अहम तो हम स्वरूपापि विमुख शिष्यामि मां शुचा, भगवान कहते ना, जो गलती हुई सो हुई, अब चलो आगे, आगे मार्ग में चलो। अगर आगे बात बन गई तो पीछे सब खत्म हो जाएगा। भगवान की शरणागति का प्रभाव ऐसा है, वो मंगल कर देते। अगर वो ऐसा ना करें तो अपने लोग आगे चल ही नहीं सकते। सबसे गलतियां होती है, सबसे कोई ना कोई जन्म जन्मांतरों में पाप हुए हैं, फिर वो तो हमको बढ़ने ही ना दें, पर भगवान कृपा करते हैं। तो वर्तमान को संभाल लीजिए, भूत मिट जाएगा और भविष्य मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान को संभाल लीजिए, इसको पवित्र, गंदे आचरण मत करो, गंदे दृश्य मत देखो। ये सब कुछ नहीं रखा है, केवल नाटक है माया का। जो दृश्य देखते हो तदात्म कर लेता है वो दृश्य। तदात्म को मतलब समझते हो, वैसे ही आप हो जाते हो। देखो, फिल्म को आप पहली बात जानते हो झूठा है, सब कोई जानता है, फिर पैसा लगा के झूठा खेल देखने जाते हो। अब सोचो ना, पैसा अर्थ दिया, झूठा खेल देख रहे हैं, और उसमें हम तदात्म हो जाते हैं, नहीं हो जाते? एक का पक्ष लेते हैं, एक विपक्ष हो जाता है, और उसमें आनंदित होते हो, जबकि झूठा है, जान रहे हैं कि नाटक है, ये झूठा है। ऐसी हमारी बुद्धि है, ऐसी हम जान रहे हैं कि झूठा है संसार, फिर भी हम इसमें आनंद लेना चाहते हैं, उसी से पाप बन जाते हैं। अब सावधान हो जाओ, अब सावधान होकर आगे चलो। जो गलतियां जानते हो कि नहीं करना चाहिए वो मत करो, आगे भगवान कृपा करेंगे। मनीषा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत प्रयास के बाद भी जप में नाम मंत्र लिखते समय स्पष्ट नहीं दिखता, कृपया मार्गदर्शन करें। कोई जरूरी नहीं, अगर नहीं लिख रहा, मानसिक में नहीं लिख पा रहे हैं तो सुनते रहिए, जपते रहिए। नाम जी जप जागे जोगी। अब नहीं लिख पा रहे हैं मन से तो जीभ तो चल रही राधा 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 राधा, और जब मन पवित्र हो जाएगा ना, एकाग्र हो जाएगा, तो अपने आप वो लिखना नहीं पड़ता हो, तो सामने से छाया रहता है। तो अभ्यासरत रहिए, परेशान मत होइए। अगर मन नहीं लिख पा रहा है तो कोई बात नहीं, राधा 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 गान करते रहिए। लिख पाते हैं लेकिन दिखता नहीं है स्पष्ट, धुंधला धुंधला ही दिखता है। हाँ अभी तो मतलब मन मलिन है ना, मन दर्पण की तरह है ना। जैसे मन इसी दर्पण में मैल लग जाए तो धुंधला दिखाई देगा, और साफ हो गया तो क्लियर दिखाई देगा ना। तो ऐसे ही मन अभी धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। एक जन्म से थोड़ी, बहुत जन्मों की काई लगी हुई है, अब धीरे धीरे वो साफ हो जाएगा। और निर्मल मन हुआ तो नाम क्या, नाम ही दिखाई देने लगेगा। मन रूपी दर्पण में प्रभु दिखाई देने लगेंगे। मन ही श्री कृष्ण है, इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, वही भगवान बन जाता है। और जब हम भगवान के विरुद्ध चलते हैं तो वही हमें दुख देने वाला बन जाता है। और अपना ही मन है, देखो सलाह दे रहा है संसार झूठा है, चलो भगवान की तरफ चलो, तो निर्मल मन की ये सलाह है, और मलिन मन की वो सलाह है। मलिनता करोगे तुम्हारा मन तुम्ही को दंड देने की सलाह करने लगेगा। ठीक से चलो, नाम जप करो।